टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस। कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं जिनका हमने आंसर्स बताना है, ठीक है, कैलकुलेट किए बगैर। पार्ट 1 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज 1। कि हमारे पास ऐसा कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसका हम प्रोडक्ट करें, मतलब एक तो हमें ये दिया हुआ है, अब इसके साथ हम कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है उसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए। तो जाहिर बात है इसको जब हम इसके फ्रैक्शन के साथ, रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। किस तरह से? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। अब इसको मैं अगर इसी के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मतलब उलट, अब जिसके नीचे उलट इसका कैसे होगा, जिसके नीचे कुछ ना हो तो डिवाइडेड बाय 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो 1 ऊपर और ये पूरी टर्म नीचे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। तो देखिए मैंने इसको, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या रह जाएगा 1। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन का आप प्रोडक्ट लें जिसमें इसका आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर बात है मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है जस्ट 1 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स 1। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने से आपके पास, इसके साथ डिवाइड करने से आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर बात है इसको मैं, ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है ना, इसी को मैं इसी के साथ डिवाइड करवा दूँ। किस तरह से? ये क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं अगर डिवाइड करवा दूँ इसी के साथ, इसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखें ये डिवाइड करवाया है, तो अब डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, और डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो आपको ये बात पता है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नीचे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1। देखें इसको जब हम इसी से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। जिस तरह 2 है ना, 2 को मैं 2 से ही डिवाइड करवाऊँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सेम उसी तरह से थर्ड हमारे पास है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n। वो कह रहे हैं कि कौन से अलजेब्रिक फ्रैक्शन को ऐड करने से, सम करने से, इसके साथ कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन आप ऐड करें कि आपके पास ये आंसर आ जाए। तो ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसके साथ ऐसा कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन हम ऐड करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो जाहिर बात है इसको मैं ऐड करूंगी, इसके साथ मुझे आगे क्या चाहिए, n चाहिए। देखें यहाँ पे आगे m के साथ n है, तो मैं n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करूंगी, तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा। कैसे? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, बेसिस सेम है, तो बेसिस जब सेम हो तो उनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। जब बेसिस सेम हो तो नीचे वाली टर्म हम एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर जो भी चीज़ होती है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, m प्लस एन है, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एन। ये देखें ये सेम यही चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या ऐड करवाया है, n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। लास्ट पार्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। वो कह रहे हैं कि कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसका आप प्रोडक्ट लेने के बाद उसका रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास 1 आ जाए, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन मैं ले लेती हूँ 6x स्क्वायर प्लस वाई, ये मैंने कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन ले लिया। अब इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड, उलट इसका, ठीक है। तो इसी का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो अब इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, इसको कैंसिल आउट, ऊपर नीचे हमारे पास सेम टर्म पड़ी हुई होती है ना, तो उनकी कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये इनकी कटिंग होके हमारे पास ये 1 आंसर आ गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि हम किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन का जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी मैंने अलजेब्रिक फ्रैक्शन किया और उसका मैंने प्रोडक्ट ले लिया उसी के रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है, तो हमारे पास वो आंसर क्या देता है, 1 देता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमने जो डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशंस हैं ना उनको नॉन ज़ीरो बताना है।
क्योंकि नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के नीचे अगर हम ज़ीरो लिखते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो वो इन्फिनिटी होता है। तो हमने इस तरह की चीज़ नहीं बनानी, मीन्स कि हमने इस नॉन ज़ीरो को हमने अवॉइड करना है, नॉन ज़ीरो वाली एक्सप्रेशन हमने बनाने हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन होती है डिवीजन के ऊपर, ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है, और डिवीजन के नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है सेकंड हमारे पास ये है क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है 14x² माइनस 7x डिवाइडेड बाई 12x³ प्लस 24x²। तो ऊपर वाली टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 के टेबल में 14 भी आता है और 7 के टेबल में 7 भी आता है, और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x इसके साथ भी x है। इट्स मीन यहाँ से तो मैं एक 7 कॉमन ले लूँगी, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है और 7 भी आता है। कितने टाइम? 2 टाइम। और 7 कितने टाइम आता है? 1 टाइम, ठीक है। अब x² है और x है, इन दोनों में से छोटा कौन है? x छोटा है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगी। यहाँ से 2 x थे, एक x कॉमन निकल गया, एक x रह गया। यहाँ पे एक ही था वो बाहर निकल गया, तो 1 ही रह गया। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन को आप देखें, यहाँ पे 12 है, 24 है। 12 के टेबल में 24 आता है 2 टाइम। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है। अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है? x², तो हम x² कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x² आता है। तो अब यहाँ से 12 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1 रह गया, क्योंकि 12 1 इज 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब 12 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है? 2 टाइम, यहाँ पे 2 आ गया। x³ में से x और x² में से हमने x² कॉमन ले लिया। x यहाँ पे 3 थे जिसमें से हमने 2 कॉमन ले लिए, तो एक x रह गया, बीच में प्लस, और ये x² पूरा ही हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे जस्ट 2 रह गया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इट्स मीन हम कांस्टेंट को कॉमन नहीं ले सकते। अब हम x की तरफ चलते हैं। x² है और x में से छोटा x है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 x थे, एक x रह गया, और यहाँ पे तो x एक ही था वो कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 रह गया। नीचे वाले एक्सप्रेशन में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन इसको नहीं ले सकते। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, कोई भी x की टर्म नहीं है, तो हम x भी कॉमन नहीं ले सकते। अब हम कुछ देख लेते हैं, अगर हमारी कुछ कटिंग वगैरह होती है, जिस तरह यहाँ पे 2x माइनस 1 और ये भी 2x माइनस 1, ये दोनों आपस में कट गए। ये है x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2 है, ये दोनों भी आपस में कट गए। यहाँ पे हमारे पास x और x मिलके क्या बन गया? x²। अच्छा, कटिंग हमेशा जो है ना ऊपर नीचे होती है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कटिंग कभी भी नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या किसी में भी नहीं कर सकते, इस तरह से आपस में कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ऊपर नीचे कटिंग होती है। हाँ, ऐसे ऐसे कटिंग भी हो सकती है, ऐसे कटिंग भी हो सकती है, और इस तरह से भी क्रॉस में भी हो सकती है कटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x और x रह गया, तो ये मिलके बन गया x², और नीचे भी हमारे पास x² है, तो ये दोनों भी कट गया आपस में। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आपके पास जस्ट क्या रह गया? 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है a² b² प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 4a² 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो मैं a कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, मैं ये भी कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे a² और यहाँ पे a है, इन दोनों में से छोटा a है, तो मैंने a कॉमन ले लिया। यहाँ पे b² है और यहाँ पे b है, इन दोनों में से छोटा b है, तो मैंने b कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे a 2 थे और b 2 थे, जिनमें से एक एक मैंने कॉमन ले लिया, तो एक एक रह गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, और a भी जो है वो थे ही एक एक, जो कि बाहर कॉमन निकल गया, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 4a² है, तो 4 जो है किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और साथ में a का स्क्वायर भी है, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सेम स्क्वायर है, तो इनको मैं एक स्क्वायर में लिख दूंगी 2a का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने लिख दिया 2a का होल स्क्वायर, और इस 1 को भी मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। क्यों बनाया आगे मैं आपको बताती हूँ। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते और यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब आगे देखें, यहाँ पे क्या है? ए बी प्लस 3 और यहाँ पे भी है ए बी प्लस 3, ये दोनों आपस में कट गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये पूरा a है, a का स्क्वायर, माइनस ये b है, b का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम सेम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 2a, b हमारे पास क्या है? 1, तो 2a प्लस 1 2a माइनस 1, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है? a भी रह गया जस्ट, क्योंकि इसकी कटिंग हो गई थी, ऊपर a भी रह जाएगा, और नीचे हमने फॉर्मूला ओपन किया 2a प्लस 1 2a माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास
मल्टीप्लाई करके 2a+1 रह गया और इसकी भी कटिंग हो गई थी, इसके साथ ये खत्म हो गया। अब ये 2a+1 अगेन कैंसिल आउट हो गया है। हमारे पास जो आंसर आ गया इसका ab डिवाइडेड बाय 2a-1, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास है a-b डिवाइडेड बाय a² प्लस ab। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ऊपर में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। नीचे में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो इन दोनों में से छोटा a है, मैंने a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 a थे, एक a बाहर निकल गया और एक a रह गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही था, वो बाहर निकल गया तो खत्म हो गया, यहाँ पे जस्ट b रह जाएगा। यहाँ पे देखें तो a की पावर 4 और b की पावर भी 4 है, तो 4 की पावर को हम इस तरह से लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको अगर आप गौर करें तो ये किसका फॉर्मूला है? a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। कैसे? ये कैसे ओपन होता है? a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए पहले इन्होंने माइनस 2ab लिखा हुआ है, फिर b स्क्वायर लिखा हुआ है। फॉर्मूला में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो गया किसका? a माइनस b का होल स्क्वायर का। यहाँ से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते और यहाँ से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इन दोनों को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप और करें तो a माइनस बी है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे कितने a माइनस बी है? 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 a माइनस बी है, इस तरह से। तो एक a माइनस बी, यहाँ से एक a माइनस बी से कट जाएगा। अब इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे? एक जो है ये इसके स्क्वायर के साथ एक कट जाएगा, ठीक है। आपने ये पूरी कटिंग नहीं करनी, पूरे कट का मतलब ये है कि बस ये पूरा खत्म हो गया, आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी, इसके एक स्क्वायर के साथ आपने कटिंग करनी है, ठीक है। अगर सेम यहाँ पे अगर क्यूब होता, यहाँ पे अगर 4 पावर होती तो भी आप सिर्फ इस एक पावर के साथ कटिंग करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता और यहाँ पे भी a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो आप इसको पूरा ऐसे काट देते, कटिंग कर देते इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब ये पूरा a है, ये पूरा a स्क्वायर जो है ये पूरी a की वैल्यू है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पूरा a है, a का स्क्वायर, और ये पूरा b है, b का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपके पास कैसे ओपन होगा ये? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या थी? a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या थी? b स्क्वायर। बाकी हमने सेम एज इट इज लिख दिया इसको। यहाँ पे एक और भी कटिंग हो रही है, a की कटिंग a के साथ हो गई है, ठीक है। अब आगे आप देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी सेम है, तो ये दोनों भी आपस में कट गए हैं। ऊपर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगेन क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। आपने अगेन इसको ओपन कर देना है a प्लस बी और a माइनस बी में, ठीक है। अब a प्लस बी से कट गया, a माइनस बी से कट गया, यहाँ पे जस्ट आपके पास 1 आंसर। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें तो हम कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते, ऊपर नीचे भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इसमें एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जिस तरह ये पूरा अगेन a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a की जगह x है और b की जगह y है, तो a प्लस बी और a माइनस बी में ये ओपन हो जाएगा। और डिवीजन को आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें हम, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे 3xy ऊपर था तो यहाँ पे ये नीचे आ गया, और x प्लस वाई यहाँ पे नीचे था तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की कटिंग हो गई। 3 1 is 3, 3 2 are 6, ठीक है। और यहाँ पे x 2 थे और एक x ये है, तो एक ये पूरा x इस पावर से एक कट गया। यहाँ पे 2 y है और एक y है, तो ये पूरा y एक इस पावर से कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या रह गया? 2, एक x और एक y, और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 2xy। डिवाइड में आपके पास जस्ट ये रह गया, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। 8a क्यूब, अब 8 जो है वो किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब हो गया और साथ में a का भी क्यूब है, दोनों की पावर सेम है, तो इनको हम a की पावर में लिख देंगे 2a का होल क्यूब, इस तरह से, ठीक है। और 1 का भी हमने क्यूब बना दिया। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे a की पावर 3 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, तो मतलब हम इन दोनों में से छोटा a स्क्वायर है तो हम एक a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। इन दोनों में 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे a 3 थे जिसमें से हमने 2 कॉमन ले लिए, तो एक a रह गया।
और यहाँ पे देखिए 2a² पूरा हमने कॉमन लिया हुआ तो इसकी जगह 1 रह गया। ठीक है, अब ये डिवाइड एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखें 6a² माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15a माइनस 25। अब इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। सिर्फ 3 टर्म्स जब हमारे पास आती है इनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी हम कैसे करेंगे, एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30। तो 30 के पेयर्स क्या होते हैं, एक तो 5 6 30, ठीक है, एक 10 3 30। तो अब अगर आप इन दोनों का, अब आपने देखना है कि जो आप पेयर्स बना रहे हैं उनको या प्लस करके या माइनस करके आपके पास की मिड वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, अगर मैं करती हूँ 5 + 6 तो 11 आता है। इट्स मीन हमें तो 11 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 13 चाहिए, तो मैं प्लस नहीं कर सकती। और अगर माइनस करूंगी तो 13 से छोटी वैल्यू आएगी, तो मतलब मैं इनको माइनस भी नहीं कर सकती, तो ये पेयर तो मैं ले ही नहीं सकती। अगर मैं इन दोनों को 10 और 3 को प्लस कर दूँ, 13 आ रहा है, इट्स मीन ठीक है, 10 + 3 करने से मेरे पास 13 आ रहा है। लेकिन अगर माइनस करूंगी तो कम आएगा, इसका मतलब मैं माइनस के साथ भी नहीं ले सकती इसको। तो यहाँ पे अब इसके साथ साइन देखें क्या है, माइनस का। इसका मतलब ये कि ये भी -10 आएगा और ये भी -3 आएगा। ठीक है, अब देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस करके क्या बन गया 13, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 10, 10 के साथ साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -13। तो देखिए -13 बन गया आपका। आपने साइन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में इसके साथ क्या है a, तो इस 10 के साथ भी a आ जाएगा और इस 3 के साथ भी a आ जाएगा, इस तरह से। और फर्स्ट वाली टर्म और एंड वाली टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे 2 है और a की पावर 4 है प्लस a³। अब यहाँ पे आप a की पावर 4 और a³ है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है a³ है, तो आपने a³ कॉमन ले लिया, 2 एज इट इज, क्योंकि 2 कॉमन नहीं निकल रहा। अब a की पावर यहाँ पे 4 है जिसमें 3 कॉमन निकल गए, एक a रह गया, और यहाँ पे a³ तो पूरा बाहर निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह गया इसकी जगह। और डिवाइड में 15a² एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप की है, ये वाली 15a माइनस 25। अब 15 और 25 किस टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में, तो यहाँ से हमने 5 से इसको कॉमन ले लिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 15 है ना, तो 15 को डिवाइड करें 5 से, ठीक है, माइनस, और ये 25 है, तो सॉरी इस तरह से 15 को आपने डिवाइड कर देना है, 15a को डिवाइड कर देना है 5 से। आप 5 से कॉमन निकाल रहे हैं, तो जिस चीज़ से आप कॉमन निकाल रहे हैं दोनों साइड पे उसको डिवाइड कर दें इस तरह से। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो यहाँ पे रह गया 3a, और यहाँ पे रह गया 5 5 25, तो यहाँ पे 5 रह गया। तो ये क्या बन गया आपका 3a माइनस 5। मतलब आपने जब 5 कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या रह गया 3a माइनस 5। तो सेम यही चीज़ आपकी बन गई, 5 कॉमन लिया, आपके पास रह गया 3a माइनस 5। ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, जो कि ये हमारा क्या है a³ माइनस ये है b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है a माइनस b। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2a और b 1 है, तो a माइनस b, फिर a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब डिवाइड में हमने ये वाली चीज अगेन एज इट इज लिख दी, क्योंकि अब आगे हमने फिलहाल इसके साथ कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप देखें तो फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक तो 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 10 भी आता है, कितना टाइम 3 टाइम 6 आता है, और 5 टाइम 10 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो इन दोनों में से छोटा a है, मैंने a कॉमन ले लिया। यहाँ पे a 2 थे जिसमें से एक कॉमन ले लिया, तो एक a रह गया, और यहाँ पे एक ही था वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे जस्ट 5 रह गया। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, इट्स मीन मैं इन दोनों में से किसी को भी कॉन्स्टेंट कॉमन नहीं ले सकती। ठीक है, तो यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a नहीं है, तो इट्स मीन मैं a भी कॉमन नहीं ले सकती, यहाँ पे मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई थी कि फैक्टराइजेशन में इस तरह हम अगर कुछ भी कॉमन ना ले तो साइन के साथ हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, और साथ में 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस अब हमने कॉमन ले लिया, तो साइन अगलों को ये चेंज कर देगा, 3a के साथ यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, और बाकी ये वाली टर्म भी एज इट इज और ये वाली पूरी टर्म भी हमने एज इट इज लिख दी। अब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a² रह गया। अब 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, और 1 का स्क्वायर 1। सेम इसमें भी अभी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। यहाँ पे अभी आपको पता है कि फैक्टराइजेशन का थर्ड स्टेप क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो सेम टर्म जो आती है उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 2a और -1 है इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये वाली टर्म अगेन एज इट इज, और इसको भी अभी हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे देखें,
नेक्स्ट स्टेप में तो हम कुछ कटिंग करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम कटिंग कर देते हैं। ये 3a-5 ऊपर भी है और यहाँ पे 3a-5 इधर भी है, तो ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये है डिवाइड में, ठीक है। तो बल्कि इनकी कटिंग यहाँ पे मैंने नहीं की, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इनकी कटिंग किया। आप यहाँ पे भी इनकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर आप इनकी कटिंग कर दें, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज कर दिया। जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया क्वेश्चन में कि डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली पूरी टर्म ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली पूरी टर्म नीचे आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे 5 3a-5 था, ये ऊपर चला गया, और 3a-5 2a-1 ये दोनों नीचे आ गए हैं। यहाँ पे आप कटिंग कर ले या यहाँ पे कटिंग कर ले, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज कटिंग हो रही है, 2a-1 2a-1 से कट गया, 2a+1 2a+1 से कट गया, ठीक है। और बाकी हम कटिंग किसकी कर सकते हैं, यहाँ पे a की पावर क्या है 2 है और यहाँ पे a की पावर 3 है, तो ये पूरा इस पावर 3 में से 2 कट गए, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके पास 15 है। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। यहाँ पे 5 1 इज 5 5 3 जार 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 4a² + 2a+1 ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 रह गया था, डिवाइड में 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये भी कट गया, ये भी ये भी ये भी, ये तो पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक a रह गया था, यहाँ पे 3 थे ना, तो 3 में से 2 a थे, यहाँ पे इसके साथ 2 कैंसिल आउट हो गए थे और एक रह गया था, तो एक a ऊपर रह गया। नीचे यहाँ पे 15 की जगह 3 था और यहाँ पे a² है, ये रह गया। अब यहाँ पे एक a है और यहाँ पे 2 है, तो ये पूरा एक इस पावर में से कट जाएगा, ठीक है। और 2 3 जार यहाँ पे बन जाएगा 6 और यहाँ पे एक a रह गया, a आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x² - 8x - 9 डिवाइडेड बाय x² - 17x + 72। अगेन इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऊपर वाली टर्म की भी नीचे वाली टर्म की भी। एंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 इज 9। और अब 9 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके हमारे पास 8 बन जाए। तो एक तो हमारे पास 3 3 जार 9 होता है, तो 3 + 3 करूँ तो भी 8 नहीं बनेगा, 3 - 3 करूँ तो भी 8 नहीं बनेगा। तो 9 1 इज 9, 9 के अपने टेबल में करूँ तो अगर मैं 9 + 1 करूँ 10 आता है, जो कि 8 से बड़ा है, नहीं ले सकती। 9 - 1 करूँ तो मेरे पास 8 आता है। 9 और 1 का फैक्टर लूंगी लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। अब साइन हम किस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है 8 के साथ माइनस है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 9 है, तो 9 के साथ माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 9 में से 1 गया 8। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 9, 9 के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे आ गया -8, मतलब हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमने साइन सही तरीके से अरेंज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 9x + 1x - 9। अब डिवाइड में हमारे पास ये आ गया 72 है, 72 अगेन एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 1 है तो 72 1 इज 72। अब 72 जो है वो किस टेबल में आता है, 72 के फैक्टर जो है वो हमारे पास 9 और 8, 9 8 जार 72, ठीक है। अब 9 और 8 जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, अब इनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 17 बनना चाहिए। अगर मैं इनको माइनस करूं तो 1 आता है, ठीक है, जो कि मेरा 17 नहीं आ रहा। अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास 17 आता है। इट्स मीन मैं इन दोनों को प्लस करूंगी और साथ में 17 के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 + 8 17, ठीक है। और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 9 है, 9 के साथ माइनस साइन है, तो यह -17 आ गया, तो इट्स मीन हमारा ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, x² - 9x - 8x + 72। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, आ जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे x² है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी मैंने ब्रैकेट में बना दिया ताकि हम a² - b² वाला फॉर्मूला ओपन कर सकें, ठीक है। डिवाइड में है x² + 4x - 5 डिवाइडेड बाई x² - 9x + 8। अगेन एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 1 इज 5, ठीक है। अब 5 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, अगेन वही 5 1 इज 5, 5 का एक ही फैक्टर बनता है 5 और 1, ठीक है। तो 5 + 1 करूंगी 6 आता है, जो कि 4 नहीं बन रहा, मतलब प्लस नहीं करूंगी माइनस करूंगी तो 4 बनेगा। तो किस तरह से x² + 5x - x - 5, इन दोनों को मैं इस तरह से अगर माइनस कर दूँ इस तरह से, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, +4 बनेगा, और +4 ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा +5x - x एंड वाला, और फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज हम लिखते हैं। नीचे वाले की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 इज 8, अगेन 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 8 1 इज 8 वाला ही, ठीक है। 8 और 1 वाले फैक्टर हम लेंगे।
साइन क्या आ जाएगा, 9 के साथ माइनस का साइन है, तो मैं इन दोनों को अगर क्या करूँ, 8 और 1 को मैं क्या करूँ, प्लस करूँगी, तो मेरे पास 9 आएगा। और साइन मुझे चाहिए माइनस का, तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगी, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 1 9। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 8 है और 8 माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये हमारा -9 ठीक बन रहा है। इट्स मीन हम -8x और -x वाले साइन लेंगे। अच्छा, ये एक्स एक्स अब ये इस तरह से क्यों आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि 4 के साथ यहाँ पे, अब जिस तरह यहाँ पे 9 के साथ x है, तो इधर भी x आ जाएगा और इधर भी x, जो हम फैक्टर्स बना रहे हैं उनके साथ फिर हम एक्स एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे भी x था तो हमने यहाँ पे भी एक्स एक्स लिखा है। अगर फर्जन आपके पास किसी और क्वेश्चन में यहाँ पे y आ जाता है या यहाँ पे z आ जाता है, तो आपने यहाँ पे भी y या z लिख देना, जो यहाँ पे मौजूद होता है मिड में। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं और लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू में से अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, क्योंकि x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2 थे, एक कॉमन ले लिए तो एक x रह गया, यहाँ पे 9 रह गया। ठीक है, क्योंकि 9 हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट 9 रह जाएगा और ये वाला x जो है ये भी कॉमन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती। जब कुछ भी कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पे जो साइन होता है प्लस का, और हम साथ में 1 कॉमन ले लेते हैं। अब प्लस जो है वो अगले के साइन चेंज नहीं करता, तो ये एज इट इज आ जाएगा x -9 एज इट इज। ठीक है, नीचे में से भी हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे भी हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -9, और यहाँ पे हम माइनस, और एक तो ये वाला साइन माइनस का, और दूसरा हम 8 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 8 के टेबल में 72 9 टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x इधर है और इधर नहीं है, तो एक x रह जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और माइनस साइन जो है अगलों के साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 8 के टेबल में 72 9 टाइम आता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। सेम इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में ओपन हो गया ये, फिर डिवाइड आ गया। अब यहाँ पे भी हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है, x हमने कॉमन ले लिया क्योंकि x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2 थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x रह गया, और प्लस यहाँ पे 5 रह जाएगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जस्ट माइनस, एक तो ये माइनस साइन और 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कुछ और कॉमन नहीं निकल रहा। अब माइनस जो है, अब इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये भी प्लस कर देगा और इसको भी प्लस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया। सेम इस तरह से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे x -8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो एक ये माइनस साइन और दूसरा 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जो है जब हमने कॉमन ले लिया तो वो अगले दोनों के साइन चेंज कर देगा, इस x के साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का थर्ड स्टेप क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है सेम, हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, जब सेम आती है तो उसको हम एक दफा लिख देते हैं, और यहाँ पे x और +1 दूसरे ब्रैकेट में। सेम इस तरह से x -9 सेम है एक ब्रैकेट में, x और -8 दूसरे ब्रैकेट में। अभी इसको हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे भी हमने x+5 और x+5 सेम थे, तो एक ब्रैकेट में, x और -1 दूसरे ब्रैकेट में। सेम इस तरह से x -8 और x -8 एक ब्रैकेट में, x और -1 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कटिंग हो रही है, x से कट गया, और यहाँ पे हमारे पास एक x+1 है और यहाँ पे x+1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, अच्छा यहाँ पे मैंने अभी इन दोनों की कटिंग नहीं की, तो आप यहाँ पे बेशक मैंने यहाँ पे कर ले और यहाँ पे कर ले, एक ही बात है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभी मैंने इनकी कटिंग नहीं की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x+1 और नीचे x -8 रह गया, यहाँ पे x+5 x -5 और यहाँ पे x+1 x -1, और डिवाइड में मेरे पास ये दोनों रह गए हैं, तो यहाँ पे ये दोनों लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों की कटिंग कर दी। आप बेशक इसकी भी कटिंग कर ले, जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे ना, ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट इसकी जगह 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे जस्ट x -1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो है ना डिवाइड में है, तो डिवीजन को हमने हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है, तो डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो x -8 ऊपर और x+5 नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब x+5 से कैंसिल आउट हो गया ये वाली, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, x -8 से कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर यहाँ पे क्या रह गया, x -5 और x -1। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज इसका आंसर है।